है, ठीक है। 10 division of one scale coincide with 9 division of the main scale. Specially designed vernier calipers is so constructed. अब एक स्पेशल डिजाइन है, इसपे 10 डिवीजन जो वर्नियर स्केल के हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं 11 डिवीजन और मेन स्केल। इस बार कौन बड़ा है? वीएसडी बड़ा है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स हैव जीरो एरर एज शोन इन फिगर, एरर्स है नहीं यहाँ पे। इन फिगर वन में, अच्छा ओके, these both figures are belongs to special vernier calipers, ठीक है। In first figure they are trying to give idea about error, okay। तो अब एरर के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे इसने बोला है, थोड़ा सा पहले बेसिक बात करते हैं। 11 MHD इज इक्वल टू 10 VSD। यहां से हमें क्या दिखता है कि 1 VSD इज इक्वल टू 11/10 1.1 mm, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो तो आप लोग मुझे बताओ जरा, सभी लोग, एरर कौन सी है यहाँ पे? नेगेटिव एरर। नेगेटिव है कि पॉजिटिव? जल्दी बोलो सारे बच्चे। नेगेटिव है। नेगेटिव। जीरो वन ईयर लेफ्ट है तो नेगेटिव एरर होगी, ये हमें क्लियरली पता है। इसमें डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो सर। नो। बता देना डाउट हो तो, क्योंकि कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव एरर है तो इस पर नेगेटिव एरर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? -1 इंटू MHD प्लस N इंटू LC। वेरी गुड, बट वो यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स के लिए वैलिड होता है, जनरल के लिए नहीं होता है। तो हमें इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी कुछ बातों को बहुत ध्यान सुनना। अगर ये फॉल्टी नहीं होता तो इसका जीरो एकदम आमने सामने होता, ठीक है। बोलो यस सर। ये, ठीक है। अच्छा, इसका जीरो अगर आमने सामने होता तो इसका 10वां इसके सामने, 11वें के सामने होता है ना? बताओ। अरे हाँ। भाई, 10 VSD बराबर 11 MSD है ना। अगर यस सर। इसका जीरो एकदम फ्रंट टू फ्रंट होता तो, समझ में नहीं है तो बताना मुझे। तो इसका जो 10th है वो 11th के सामने होता है ना। देख लो, समझ लो, बताओ। यस सर। अब ठीक है। अब जैसे मैं देख पा रहा हूं कि इसका ये वाला डिवीजन कोइंसाइडिंग है, ठीक है। 7। क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ डाउट है क्या? नो सर। लग तो रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो। एक मिनट रुकना है। टाइम है तुम लोग के पास ना, कि नहीं, कि नहीं खाने पीने जाना है? नहीं सर, है सर। टाइम है, खा पी चुके हैं पहले ही। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। देखो, अब अगर टाइम है तो फिर मैं देखता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उसको बताने की। जो आईआईटी में आया क्वेश्चन है उससे अच्छा क्वेश्चन है ये। अरे भाई चल जा, पेन पेन ही नहीं चल रहा। हम्म। मैं डिवीजन बना के समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ना साथ दे नहीं रहा मुझे। छोड़ो, ऐसे कर लेता हूँ फिर हम। गिनते रहे ना। चलो, ज्यादा हो जाएंगे तो बाद में देखा जाएगा। कितने हैं देखो। 12 खाने।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। तो मान लेता हूं मैं कि ये वाला मेन स्केल का डिवीजन है। ठीक है, बोलो। और एक काम और करता हूँ, इन सब को उठा के ऊपर ले आता हूँ, ऐसा। और इन सब को उठा के कॉपी कर लेता हूँ और कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक। अब मैं इसको एकदम चिपका देता हूँ, तो देखो अभी ऐसा दिख रहा है ना, 11 11 आपस में मैच कर रहे हैं, लग रहा है? बोलो। हम्म। अब मैं धीमे धीमे स्पेस बढ़ा रहा हूँ, देखो बढ़ा। हम्म। एक मिनट हाँ। मुझे एकदम इसको मिलाना है इसमें। मिल गया। नहीं तो मामला गंभीर है। अब ये देखो, अभी इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ फटाफट। 1 2 ये- 3। अरे नहीं, ऐसे ऐसे, ऊपर वाला MS है और नीचे वाला VS है। ये। देखो मैं 1 1 मैच कर रहा है। हम्म। अच्छा, अब मैं अगर काउंटिंग करी थी आप लोगों ने ऑलरेडी, तो ये वाला 11th है शायद। और नीचे वाले के हिसाब से अगर बात करेंगे तो बेटा ये वाला 10th है। देख लो एक बार, क्लियर है या नहीं? ठीक है। फोर। अब इसका 11th इसका 10th एकदम मैच कर रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में कितना गैप है? 1 mm का। 1। और हाँ, इन दोनों में गैप है 1.1 mm का। क्यों? यहां से तो इन, ठीक है ना, समझ गई? हाँ तो हाँ। इन दोनों में जो आगे पीछे का है सीन, वो कितने mm का है? पॉइंट रॉन्ग। 0.1 1 mm। mm का। हाँ, ये वाला 0.2 का इससे, है ना? ये 0.3 इससे, ये 0.4, हाँ ऐसे होगा कि नहीं होगा? हाँ। ये वाला इस, है ना, ये वाला इससे सीधे सीधे 1 mm का। इन दोनों में कितना अंतर होगा? 1 mm का अंतर होगा। बताओ। यार मैंने एक काम गड़बड़ कर दिया। हाँ ठीक है, चलो गड़बड़ नहीं। सही है तक बताओ। अभी कुछ लोग बात, तुम लोग को कहना क्या चाहते हैं, है ना? ऐसे नहीं, सीजेड में कहता है कहना क्या चाहते हो, बताता हूँ भाई। है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही से बता दूं। अब सोचना। अच्छा एक बात तो, हमने जैसे इधर से तुमको डिफरेंस बता दिया। अब मैं इधर से डिफरेंस बताना चाहता हूँ तुम्हें। इन दोनों में कितना अंतर है अभी? 0। 0 है। इसमें इसमें किसमें? इसमें पॉइंट और इसमें 0.1 पॉइंट, mm। इसमें इसमें पॉइंट। 0.2 mm। वेरी नाइस। अब सोचते हैं, एक काम करता हूँ, इसको मैं दूसरा बना देता हूँ, नहीं तो औच और पौच हो जाएगा। इसको दूसरा बनाया, अब मैं पता क्या करने आ रहा हूँ। अब ध्यान से देखना। वहां पे लिख दूं नहीं तो कंफ्यूज ना हो रहा हूँ बस। ये 10th है, ये 11वां है, ठीक है। देखना, अगर, देखना, और जूम कर लेता हूँ इसको। ये, अगर मैं जुगाड़ करके इसको बराबर ले आऊं, देखो कौन सामने से? सामने है, हाँ। हाँ। तो कितनी एरर हो गई बताओ? इधर। इधर -1 हो गया। पॉइंट 0.1 की एरर आ गई, है ना? बोलो। हाँ। अच्छा, समझ रहे हो ना बात भाई? देखो, फिर से देखो, बैक बैक कर दिया मैंने। जब ये आमने सामने है तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। जैसे ही ये इधर शिफ्ट किया तो ये मैच कर गया, यानी 0.1 की एरर आ गई है निगेटिव में। अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा इसको और इधर लेके आ रहा हूँ। अब देखो ये मैच कर गए। 0.2। बहुत बढ़िया। अब ये 0.3। 0.3, ठीक है। अगर दोनों के तीसरा तीसरा मैच किया तो 0.3 का अंतर।
ठीक है ना। अब अगर चौथा चौथा मैच किया तो 0.4 का अंतर, छठा छठा मैच किया, पांचवा पांचवा मैच किया तो 0.5 का अंतर, फिर छठा छठा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10, 1. 1 का डिफरेंस आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यानी कि इसमें और इस, है ना, इसमें 1 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, बोलो। यस सर। अब यहाँ पे वापस लेके आ रहा हूँ, देखो। ठीक है, स्टैंडर्ड ले आया। अब यहाँ पे आ जाओ, कौन सा मैच करता हो दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां मैच कर रहा है। तो कितना एरर हो गया ये? 0.7 का एरर। तो आंसर ए सही हो गया। बताओ, नहीं समझ में आया? सोच लो। अभी जो डायग्राम, अब अच्छा अभी काम करते हैं अपने। वापस नेगेटिव। एक मिनट रुक जाओ। वापस से तुम लोग के लेवल पे आके थोड़ा सा अरे भगवान, कॉपी हो जा। हाँ, वापस से जो क्वेश्चन में जैसा सातवां मैच कर रहा था ना, वहां तक लेके आते हैं इसको। ठीक है, ध्यान देना। ये पहला मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ, तीसरा मैच हुआ, चौथा मैच हुआ, पांचवा मैच हुआ, छठा मैच हुआ, और ये रहा सातवां। तो ये वाला मैचिंग वाला हो गया भाई। मैचिंग मैचिंग, ये ना मैचिंग। हाँ. दिस इज मैचिंग मैचिंग। एक्चुअली में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, अगर इस एरर वाले कंसेप्ट को स्टैंडर्डली पढ़ो, तो जो हम लोग एरर निकालते हैं उसका वास्तविक मतलब क्या होता है। इन रियलिटी मीनिंग होता है कि आप उस स्केल को कितना आगे पीछे कर दो कि ये स्केल सही हो जाए। आप जब एरर निकालते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे आप नेगेटिव एरर निकाल दो, नेगेटिव एरर में होता है कि जीरो को हम कितना, वर्नियर का जीरो कितना राइट में कर दें कि मैच कर जाए। समझ गए? अगर पॉजिटिव एरर होती है तो वर्नियर के जीरो को हम कितना लेफ्ट में कर दें कि वो सही हो जाए। समझ रहे? तो ये जो है, ये टेक्निकली हमने, अभी हमारा सही था, हमने इसको खराब किया है। वास्तविक इन रियलिटी हमारा मोटिव मोटिव रहता है कि जो खराब है उसको सही करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस खराब को सही करना है, तो इसको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो मैं थोड़ा सा इसको मैंने राइट में शिफ्ट किया, समझना अच्छे से। तो इसमें इसमें अंतर 1 mm, 0.1 mm का था। जो थोड़ा शिफ्ट किया, अगर ये मैच कर गया तो यानी 1 mm, 0.1 mm की सुधार हो चुकी है। अगर ये मैच कर जाएगा तो पॉइंट, है ना, 2 mm की सुधार हो गई। अगर ये तो 0.3 mm का सुधार हो गया। तो ये तो 0.4, ये 0.5, ये 0.6, और ये वाला 0.7। क्लियर है या नहीं? ऐसे जो मैंने निकाला है, तो अब डाउट मन में आ रहा होगा सर ये तो आपने बताया है, तो नॉर्मल क्वेश्चंस में भी, नॉर्मल क्वेश्चन में एक्चुअली में थ्योरी में अगर सही टीचर पढ़ाने वाला है तो, और बच्चे सही सीखने वाले हैं, जब बच्चों को क्या होता है फॉर्मूला ज्यादा मजा आती है ना। लेकिन अगर सही से सीखने वाली चीज है तो इस तरीके से सीखने वाली चीज है। इसमें तुम्हें एरर में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एरर समझ में आ गई? बताओ। हाँ. अब मुझे लगता है तुम लोग को प्रॉब्लम मेनली एरर में हुई होगी, है ना। तुम लोग का एरर निकल आया था क्या? हाँ. मैंने कैसे? -1 से एक मिनट, कर दिया कैसे निकाला था? रुक जाओ, कैसे निकाला था? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्कूल में पढ़ाया गया था. हाँ, ये एक बेसिक है, ये पढ़ाना चाहिए, बेसिक बात है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं रीडिंग में। ठीक है, तो रीडिंग रीडिंग कितनी आई मान्या? निकाली थी? नहीं, वो नहीं. अच्छा, तो रीडिंग निकालने का तरीका फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, रीडिंग में फॉर्मूला नहीं लगता है। तो जैसे इस वाले में जो स्पेशल वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, तो इसमें क्या है देखो आप, कोइंसाइडिंग डिवीजन ये वाला है। ठीक है, तो इसमें रीडिंग वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसमें तरीका क्या होगा, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन अपना है, पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं। एक ही है ना, दो तो नहीं है, एक ही है।
कल मैं एक क्वेश्चन लाऊंगा, मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें दो वर्नियर कैलिपर्स, दो डिविजन्स जो थे वो कोइंसाइडिंग थे यार। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा था उनको, कल मैं लेकर आऊंगा उसको। अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे, स्पेशल वाला था। हाँ। हाँ देखो, अब इसमें करना क्या है, ध्यान समझना। यहां से यहां तक की पहले लेंथ मेजर कर लो, ये L1 हो जाएगी। और फिर यहां से यहां तक की लेंथ, सॉरी यहां तक की नहीं, यहां तक की मेजर कर लो। ये मैंने शायद क्लास में पढ़ाया था, तुम लोगों ने जो मैं पढ़ाता हूँ वो कभी याद नहीं रखा है, ये तुम लोग काफी अच्छा काम करते हो, है ना, आई हाईली अप्रिशिएट इट। तो रीडिंग की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, वो L1 माइनस L2 हो जाएगी सीधे तौर पे। अब अगर मैं L1 को निकालने की कोशिश करूंगा तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका 1.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.7 सेंटीमीटर या 17 mm, 17 mm लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। फिर इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, तो इसका एक डिवीजन, दो, तीन, चार, पांच, तो 5 × 1.5, 5 × 1.5। सॉल्व करो इसको, 15×75, तो 17 mm, 1.1 सॉरी, तो 0.55 आएगा। 17 mm माइनस 0.5, 5.5 mm कितना बचेगा बताओ जरा सॉल्व करने पे। 12.5, 12 की 11। सॉरी 11.5। हाँ, 11.5 mm बचेगा, ठीक है। अब फाइनल रीडिंग बात करें, रीडिंग विद करेक्शन। तो निगेटिव एरर वाला जो डेटा है वो क्या कर देंगे बताओ, ऐड हो जाएगा। एड 11.5 माइनस माइनस 0.7, ये तुम्हारा आएगा कितना, 1.22 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन।